ब्रिटेन ने G7 की बैठक में आसियान देशों के विदेश मंत्री को न्योता दिया है। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार इस बैठक में अहम मुद्दा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो कयास उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि चीन के खिलाफ यहाँ पर घेरेबंदी हो सकती है। चीन लगातार इसको लेकर हर बार तल्ख मूड में रहा है। वो लगातार क्वाड के संगठन को लेकर भी सवालिया निशान उठाता रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या G7 में चीन की घेरेबंदी होगी। तो ये खास रिपोर्ट देखिए, आखिरकार क्या कहता है इस बैठक का परिप्रेक्ष्य और किस संदर्भ में ये बैठक हो सकती है। चीन सभी का पड़ोसी मगर कोई भी नहीं करता पसंद। जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं, चीन उन सभी का पड़ोसी है। लेकिन इसमें रोचक बात यह है कि अधिकतर देशों के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात का फायदा उठाकर इन देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी देश स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान की नीति अपनाए हुए हैं। 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह। ब्रिटेन की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाले G7 की बैठक में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। यह बैठक लिवरपूल में 10 से 12 दिसंबर को बीच आयोजित होने वाली है। ब्रिटेन ने इसमें आसियान सदस्य देश मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है। एक दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की थी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने भी की आसियान को निमंत्रण की पुष्टि। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने कहा कि अगले महीने लिवरपूल में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक इस शहर को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। इसमें ब्रिटिश संस्कृति, वाणिज्य और रचनात्मकता का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि अगले महीने होने वाले G7 की बैठक में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। दक्षिण चीन सागर पर गहराता विवाद। चीन पूरे दक्षिण सागर को अपना इलाका बताता है। अगर ये देश अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति अपने समर्थन को बढ़ाते हैं तो इससे क्षेत्र में चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका ब्रिटेन को क्या फायदा। आसियान एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके सदस्य देशों की कुल जनसंख्या भारत और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका का बाजार भी आसियान से छोटा है। ऐसे में इन देशों से अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत बड़ा बाजार मिल सकता है। चीन की दादागिरी बढ़ी। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी और चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से एशिया में काफी तनाव देखा जा रहा है। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, जापान सागर, प्रशांत महासागर में चीन की गतिविधियों से अमेरिका और ब्रिटेन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। उसने हाल ही में फिलीपींस की नौसेना को खदेड़ा और लाओस में नौसैनिक बेस को तैयार कर लिया। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने। अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर भी आमने सामने हैं। शी जिनपिंग और बाइडेन के शिखर सम्मेलन के दौरान भी ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इस पर जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान उनके देश का अभिन्न अंग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या है G7? G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। इसकी पहली शिखर बैठक 1975 में हुई थी, लेकिन तब इसके सिर्फ 6 सदस्य थे। 1976 में कनाडा भी इसके साथ जुड़ गया, जिसके बाद इसे ग्रुप ऑफ 7 नाम मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस बार के शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष के नाते ब्रिटेन ने आसियान देशों को ये न्योता दिया है। अब देखना होगा कि इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। क्या यहाँ पर खास तौर पर चीन को घेरने के लिए रणनीति बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से आधिकारिक रवैया लगातार चीन अपना रहा है उससे तमाम उसके पड़ोसी देश कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।